नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, देश के पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को चुनावी राज्य त्रिपुरा और मेघालय की यात्रा करेंगे और वहां 6,800 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे और उनका शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि इन प्रोजेक्टों में घर, सड़क, कृषि, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन और अतिथि सहित विभिन्न क्षेत्रों को प्रोजेक्ट शामिल है। बंगाल की राजधानी कोलकाता में ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक जारी है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। इस बैठक में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम के मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। बैठक में बीएसएफ के अधिकारी भी मौजूद है। बैठक में सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीएसएफ के अधिकारियों के बीच बहस हो गई है। बता दें, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेंटर में भारत और चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। राहुल गांधी ने इस मामले में मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि चीन हमारे जवानों को पीट रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद के इस बयान के बाद बीजेपी के नेताओं की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आ रही। बीजेपी ने कांग्रेस नेता पर देश में भ्रम फैलाने और सैनिकों का मनोबल गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। अब यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी निंदा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और अंतरा और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रोत्साहित करने वाला है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने शनिवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाने की सलाह दी है। मीडिया में बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को सीएम चुनने के लिए 2025 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। गठबंधन में राजद का सबसे बड़ा हिस्सा है। ऐसे में नीतीश कुमार को उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। इससे तेजस्वी को 3 साल काम करने का मौका मिलेगा और जनता को उनके प्रदर्शन के आधार पर वोट देने होंगे। आपको बता दें कि पीके की जन स्वराज पद यात्रा चल रही। यात्रा अपने 77वें दिन गुरुवार को बिहार के शिवहर पहुंची है। भारत ने 17 दिसंबर को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में नेत्रहीन T20 विश्व कप 2022 के फाइनल में बांग्लादेश को 120 रन से हराया। भारत में T20 विश्व कप चैंपियन का ताज अपने नाम किया है। भारत ने पहले बल्लेबाज करते हुए 277 का स्कोर बनाया। जवाब में बांग्लादेश 157 का ही स्कोर बना सकी। इसके जीत के साथ भारत ने इतिहास रच दिया, क्योंकि उन्होंने 2012 और 17 के बाद तीसरी बार खिताब जीता है। गोरखपुर में काकोरी के बलिदानों की याद में 19 दिसंबर को देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो होगा। इसमें 750 ड्रोन जंगे आजादी के गाथा जीवंत करेंगे। शाम 5 बजे रामगढ़ ताल के सामने स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में यह कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी के साथ केंद्रीय संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत देने संबंधी बम्बई हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बम्बई हाईकोर्ट ने पिछले 12 दिसंबर को 73 वर्षीय एनसीपी के नेता अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार के एक मामले में जमानत दे दी थी। हालांकि यह आदेश 10 दिनों के बाद प्रभावी होगा, क्योंकि सीबीआई ने हाईकोर्ट से सर्वोच्च अदालत में चुनौती देने के लिए मोहलत मांगी थी। चीन में कोरोना वायरस का कहर फिर से बढ़ने लगा है। हालांकि कुछ मीडिया सूत्रों की माने तो सरकार इन पर पर्दा डालने की पुरजोर कोशिश कर रही है। मृत्यु प्रमाण पत्र से मौत की वजह कोरोना वायरस के बजाय अन्य बीमारियों को बता रहे। पूर्वी बीजिंग में एक शवगिरा के बाहर शुक्रवार शाम को कई लोग कड़ाके की ठंड में खड़े रहे और सुरक्षात्मक उपकरण पहने हुए करती मृतक का नाम पुकारते तो एक रिश्तेदार ताबूत के पास आकर शव की शिनाख्त करता। इनमें से एक रिश्तेदार ने बताया कि इनका परिजन कोविड-19 से संक्रमित था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार 17 दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बैठक आयोजित की। मेघालय के मुख्यमंत्री कानराड संगमा की अध्यक्षता में पिछले साल इस मुद्दे पर गठित मंत्रियों के समूह ने गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। जीएसटी कानून के तहत की जाने वाली गड़बड़ियों को आपराधिक की श्रेणी से बाहर करने के संबंध में जीएसटी परिषद की कानून समिति ने मुकदमा शुरू करने के लिए मौद्रिक सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई। सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की उपलब्धियों के साथ शहरों को साधने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री सभी नगर निगमों में प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर चुके हैं। बीते 5.5 साल में शहरी सुविधाओं को सुदृढ़ करने को लेकर किए गए कार्यों को सीएम जनता के सामने रख रहे हैं। आवास, शौचालय, स्वच्छता, परिवहन, स्वनिधि, स्मार्ट सिटी, इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जैसे तमाम कार्यों को योगी सरकार निकाय चुनाव में अपनी बड़ी ताकत के रूप में देख रही है।
केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने शनिवार को देश में प्रशिक्षित सुरक्षा पेशेवरों की कमी की ओर इशारा किया और निजी सुरक्षा क्षेत्र में इस कमी को दूर करने का आग्रह किया। सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री के वार्षिक सम्मेलन को सड़क परिवहन और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा, यहाँ पर कुशल सुरक्षा कर्मी की कमी है और प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री सेक्टर को आगे आना चाहिए और इसकी कमी को पूरा करना चाहिए। यह जानकारी एक स्टेटमेंट में जारी की गई है। केंद्र ने शनिवार को कहा है कि खाद्य सुरक्षा कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त खाद्य भंडार है। वहीं सरकार ने कहा है कि वो लगातार जरूरी खाद्य पदार्थों की कीमतों पर नजर रख रही है, जिससे कि जरूरत पड़ने पर तेजी से प्रतिक्रिया दी जा सके। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान जारी कर ये बात कही है। सर्दियां आते ही मार्केट में गीजर की डिमांड बढ़ जाती है। कड़कड़ाती ठंड में लोग गर्म पानी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लोग पानी गर्म करने के लिए नया गीजर खरीदते हैं। अगर आप भी ठंड से परेशान और नया गीजर खरीदने वाले तो जरा इस खबर पर नजर दौड़ा लीजिए। सरकार ने गीजर के संबंध में एक नया नियम बनाया है, जिसके तहत अगले साल से 1 स्टार गीजर को प्रोडक्शन पर रोक लग जाएगी। इसका मतलब है कि 1 जनवरी से कोई भी कंपनी 1 स्टार इलेक्ट्रिक वाटर हीटर नहीं बेच पाएगी। अगर ग्राहकों ने ऐसा वाटर हीटर या गीजर खरीदा तो नुकसान उठाना पड़ेगा। सस्ते गीजर के चक्कर में बाजार से 1 स्टार गीजर खरीदना आपको भारी पड़ सकता है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच अपनी समुद्री क्षमता को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश निर्मित मिसाइल विध्वंस INS मोरमुगाओ का भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। भारतीय नौसेना के अनुसार यह युद्धपोत दूर संवेदी उपकरण, आधुनिक रडार और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जैसी हथियार प्रणालियों में से लैस है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि शनिवार को भाजपा की गढ़ राना घाट में सभा में कटला वन पंचायत के धनीजा ग्राम प्रधान को उनके पद से इस्तीफा देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि वह आखिर इस बार गांव कब गए थे। मुखिया 4 साल से गांव नहीं गए थे, आप क्यों पद पर हैं? पंचायत प्रधान प्रथम प्रतिम और डे और यहाँ पे सोमवार सुबह तक अपना त्याग पत्र भेज देंगे और नए पंचायत प्रधान भी बनाए जाएंगे। रघुराम राजन जब भी बात करते हैं तो दुनिया बड़े ध्यान से सुनती है, लेकिन इस बार उनकी चर्चा उनके पैदल मार्च को लेकर हो रही। बुधवार को RBI के पूर्व गवर्नर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और अपने नए अवतार एक राजनेता के रूप में सामने आए। अच्छी खबर है कि आखिरकार मुखौटा उतर गया। इस पैदल मार्च ने दिखाया है कि यह अर्थशास्त्री किसके पक्ष में, भले ही उनके आलोचक नाखुश हो। मुंबई के घाटकोपर इलाके में शनिवार को पारेख अस्पताल के पास एक इमारत में आग लग गई। इसके बाद दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने बताया कि घाटकोपर में इमारत में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। मुंबई के DCP पुरुषोत्तम कराड ने कहा है कि पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से सभी लोगों को रेस्क्यू करा लिया गया। उन्होंने कहा है कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। असम के हैलाकांडी जिले में अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर संचालन बंद करने की घोषणा के बाद करीब 500 चाय बागान मजदूरों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। पिछले दिनों तालाबंदी की घोषणा के बाद गुरुवार से चाय बागान के मजदूर हैलाकांडी शहर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर गगला चोर्रा में उद्यान अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ एक चाय संघ ने दोनों पक्षों के बीच मामले को सुलझाने के लिए कदम उठाए हैं। जनसुराज पदयात्रा 77वें दिन शिवहर पहुंच गई है। शनिवार को पदयात्रा की शुरुआत पुरहानिया स्थित शिविर में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। उसके बाद प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि नीतीश ने तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर ये स्वीकार कर लिया है कि जदयू और उनके चेहरे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार का लगभग 25 लाख करोड़ रुपए दूसरे राज्यों में चला गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने मध्य प्रदेश के इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। अगले महीने इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के साथ साथ राज्य की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मेजबानी की तैयारियों की समीक्षा के लिए भोपाल में आयोजित एक बैठक के दौरान इस बारे में जानकारी दी गई। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन विदेश मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है, प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। आज सोने चांदी के दाम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोने चांदी के दाम में गिरावट दर्ज हुई है। देश में 22 कैरेट सोने का दाम में लगभग भाव 49,700 रुपए है और बीते दिन यह भाव 49,990 था, यानी कि आज सोना 290 रुपए सस्ता हुआ है। वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत 54,220 रुपए प्रति 10 ग्राम है। बीते दिन से यह कीमत 54,530 रुपए थी, यानी आज 310 रुपए की कमी आई है। यूपी की राजधानी लखनऊ में 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 49,850 रुपए है। बीते दिन यह भाव 50,140 था।
राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में अब तक कड़ाके की ठंड नहीं पड़ रही थी, लेकिन अब त्योहार और तैयार हो जाएगी सर्दी का असली रंग देखने के लिए। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बाद दिल्ली समेत कई राज्यों का मौसम बदलने वाला है। उत्तर भारत में रविवार से शीतलहर का दौर शुरू हो सकता है। अगले हफ्ते की शुरुआत से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और बिहार में तापमान में गिरावट आएगी और कड़ाके की ठंड पड़ेगी। वहीं देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में अगले 4 दिन यानी कि 21 दिसंबर तक बारिश होने की संभावना है। बता दें, कच्चे तेल की कीमतों में वैश्विक बाजार में आज कमी आई है। ब्रेंट क्रूड $2.17 गिरकर $39.4 प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं WTI $110.82 की गिरावट के साथ $74.29 प्रति बैरल कर बिक रहा है। सरकारी तेल कंपनियों देश में आज शनिवार को पेट्रोल डीजल के नए रेट भी जारी कर दिए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमत ₹96 बढ़कर ₹107.17 प्रति लीटर और डीजल ₹93 महंगा होकर ₹93.66 पर पहुंच गया है। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।